जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला। उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। वो तो अपने ही हाथ में था, तू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तू फुल कैबिनेट। बता कितने बजे? बोले जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। तो उसने कहा ठीक है, 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा आचार्य हो गया अब तो रावण, आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं? उसने कहा आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में हैं। अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए, तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना। क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है, पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है। शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की मृत्यु से एक विग्रह बनाया राम ने अपने ओजस्वी हाथों से। राम आजानुबाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। महाराणा कुंभा वे भी आजानुबाहु थे। कभी कुंभलगढ़ के किले में जाइए, 3 फीट का शिवलिंग है, नीचे बैठ के अपने ही हाथ से लोटे से रुद्राभिषेक करते थे बिना उठे। वे भी सूर्यवंशी थे, राम आजानुबाहु थे। उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार करा, धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम करा। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। ओम गणपति गंगा। अब ये कि पत्नी कहां से आए? आचार्य ने पूछा राम से। मेरे यजमान विवाहित है? राम ने कहा हाँ आचार्य मैं विवाहित हूं। अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम ने कहा आचार्य मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत ने कहा आचार्य पूजा कैसे होगी? बोले पितामह मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वो पूरी व्यवस्था बना के लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई मां हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में बैठी, पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई। और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें। मैं आशीर्वाद देता हूं।